हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बता दिए थे कि अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। 5 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। 5 प्रकार के बाद मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा के अगर बिहाफ में हम देखते हैं, एनर्जी के बिहाफ में अगर हम देखते हैं तो दो प्रकार के रिएक्शन के और होते हैं, दो टाइप्स और होते हैं। पहला होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सेकंड जो होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इनको बोला जाता है। अब ये रिएक्शन है क्या, इसके लिए समझने, इन रिएक्शंस को समझने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, ऐसी कोई सी भी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है, तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है। किसी भी चीज को, ठीक है, हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में मैंने क्या किया है, बर्नर चालू किया है, चालू स्टोव चालू करने के बाद उससे क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। अब अगर मैं खाना बना रहा हूं, उसको मैंने हटाया है, तो भाप बहुत सारी निकलती है उससे, ठीक है। अगर मैंने कवर किया हुआ है फूड को और उसको हटा रहा हूं, तो भाप बहुत सारी क्या निकलती है, बाहर निकलती है, और वो भाप कैसी होती है, गर्म होती है, हीट। इसका मतलब हीट है, हीट बाहर निकलती है, हीट क्या है, एनर्जी का टाइप है, हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसलिए वो भी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें एनर्जी बाहर रिलीज होते हुए हमें आसानी से दिख जाती है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को जला रहा हूं तो उससे भी क्या निकलती है, स्मोक बाहर निकल रहा है, वो भी कैसा होता है, उसमें भी क्या इवॉल्व होती है, मिली हुई इसमें क्या होती है, हीट होती है, हीट बाहर निकलती है, इसका मतलब एनर्जी ही बाहर निकलती है। तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है या फिर एनर्जी किसी भी टाइप से बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड आते हैं एंडोथर्मिक पे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी कोई रिएक्शन, इसी का जस्ट अपोजिट, इसमें हीट बाहर निकल रही थी, इसमें क्या होगी, हीट डेवलप होगी, या फिर एनर्जी डेवलप होगी, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। हम इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या मैंने बोला कि एनर्जी यहां से रिएक्शन कैसे बाहर निकलेगी, ठीक है। मैं कल ही बता चुका हूं, रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे मैं बोल सकता हूं अभिकारक, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, उत्पाद। ये दो हमारे क्या होते हैं, पार्ट हो गए रिएक्शन के। अब कोई सी भी मैं रिएक्शन लिखता हूं, मान लो यहां पे H2+OH2, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। H2+O दोनों को मैंने मिलाया, H2 निकला। अगर इस रिएक्शन में सिर्फ क्या करो, इमेजिन करो कि इस रिएक्शन में एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर एनर्जी यहां पर रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एब्जॉर्ब होने में दो अलग-अलग टाइप होते हैं, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब यहां पे हमें मिलेगी, तो एंडोथर्मिक का टाइप क्या हो जाएगा, H2+O प्लस एनर्जी, और क्या हो जाएगी यहां पे H2O, मतलब ये क्या हो गई, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो गई। देखो अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं, ठीक है, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स ग्रो करते हैं धीरे-धीरे, वही उनको लिविंग बीइंग बनाता है। कोई भी लिविंग बीइंग, अगर कोई भी सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूं, वो टाइम के साथ अगर ग्रो करता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग। प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स अपना खाना सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ठीक है, इनकी मदद से क्या करता है, वो अपना खाना बनाता है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब सनलाइट जो है, सनलाइट बेसिकली क्या है, हीट की लाइट है, लाइट इज द सोर्स ऑफ क्या, एनर्जी। लाइट भी क्या है, एक तरीके से एनर्जी है। अगर एनर्जी को इन्वॉल्व कर रहा है, वो एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया और उसकी मदद से अपना खाना बनाया, तो उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आया ना समझ में, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है। ठीक है, मैं बात करता हूँ कंबशन की। कंबशन सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कंबशन बेसिकली क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को जलाना। मतलब अगर मैं सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को मैं क्या दे रहा हूँ? टेम्परेचर दे रहा हूँ या फिर हीट दे रहा हूँ। हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ताप अगर मैं दे रहा हूँ तो वो क्या करेगा? जलना स्टार्ट होगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, और उससे क्या इंड्यूस होगा? स्मोक। अब स्मोक में मतलब धुएं में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में वहां पे हीट होगी, उसके बाद वो कार्बन हो सकता है या फिर सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि उसमें से और कौन से कंपाउंड निकलेंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जब बर्निंग होती है तो उसमें से क्या हो रही है? हीट बाहर की तरफ निकल रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कंबशन। कंबशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो वही बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है हमारा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमें पता है कि एक जो इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आता है 10th में, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रेस्पिरेशन सबको पता होगा। रेस्पिरेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या होती है? रेस्पिरेशन की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ठीक है, रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है? वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? अगर एक्सोथर्मिक है तो क्यों? ठीक है, जो इंग्लिश में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई? ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई? तो अब उन्होंने बता दिया है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक बोला जाता है, और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसके लिए ये आंसर मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या होता है। सबसे पहले समझो कि रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं श्वसन को एक बहुत शॉर्ट में मैं बताता हूं, क्योंकि 6th चैप्टर में रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस आई थी। अभी फर्स्ट चैप्टर में केवल ये समझने के लिए बताता हूं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेना, और वो एयर कहां जाती है? हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में पहले से ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसमें हमारी एयर मिल जाती है, मिलने के बाद हार्ट में जाती है, हार्ट की वर्किंग होती है, हार्ट उसको पंप करता है, हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। बॉडी में जब वो पहुंचाता है, यही एयर क्या करती है? फूड को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में काम आती है। ठीक है, फूड को ब्रेक करना और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के भी काम आती है हमारी एयर। अब सारी प्रोसेस ग्लूकोज वगैरह बनने के बाद जैसे ही ये एयर वापस से हमारे लंग्स में आती है, तो डायफ्राम जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है लंग्स का, वो इन एयर को पुश करता है, मतलब लंग्स को वो पुश करता है। पुश करने से हम सांस को कहां निकालते हैं? बाहर की तरफ निकालते हैं। ये पॉइंट जहां पे हम सांस को बाहर की तरफ निकालते हैं, इसी पॉइंट पे क्या होता है? यहीं पे जैसे हम सांस बाहर निकलती है तो उसी एयर के साथ ग्लूकोज, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो मिलके एयर के साथ बाहर आता है। अब अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या है? हमारी बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ वन एंड ओनली सोर्स है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी है तो वो किसकी वजह से? ग्लूकोज की वजह से। अब ग्लूकोज अगर बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी बाहर निकल रही है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वही रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो सिंपल सा एक लॉजिक समझो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन में एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बनेगा तो मैं अगले पार्ट में बता दूंगा एक्सोथर्मिक के 2-3 एग्जांपल्स और एंडोथर्मिक के 2-3 एग्जांपल्स और बता दूंगा। अभी के लिए केवल इतना समझ लो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है, और रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या करता है? इतना समझो कि सांस हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो सांस जब हम अंदर ले रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो ही रही है। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है वो हमारी एयर के साथ ही क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, अब बाहर की तरफ ग्लूकोज निकलता है, इसका मतलब क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल के लिए अगर मैं एग्जांपल की बात करते हैं, कल के लिए होमवर्क देता हूं मैं, एक्सोथर्मिक की कोई भी 2-3 एग्जांपल्स आप सेलेक्ट करना। ठीक है, आपने मन से सोचना
देखो इसका फॉर्मेट सिंपल सा रहेगा। पहले मैं बात करता हूं एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एलिमेंट ए होगा यहाँ पे प्लस एलिमेंट बी होगा, इन दोनों को कंबाइन करने से एलिमेंट सी बनेगा और उसके साथ में क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी होगी, या तो वो यहाँ से बाहर निकलेगी। आया समझ में? ये क्या है हमारा एक्सोथर्मिक का फॉर्मेट है। सेकंड एंडोथर्मिक की अगर मैं बात करता हूँ, एंडोथर्मिक में क्या होगा, A प्लस B प्लस एनर्जी, यहाँ पे कोई ना कोई एक एनर्जी होगी सी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हीट होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा C प्लस D, या फिर C या फिर कितने भी कंपाउंड यहाँ पे बन सकते हैं। बस ये याद रखना यहाँ पे जो कंपाउंड होंगे यहाँ पे एनर्जी हमें मिलेगी इसमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है, इसलिए कहाँ मिलेगी, वो प्रोडक्ट में मिलेगी। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए कहाँ पे मिलेगी, ये हमें रिएक्टेंट में मिलेगी। आया था समझ में? अगर इसको थोड़ा और अच्छे से समझ पाओ तो सिंपल यही समझना कि एनर्जी जो है इसमें बाहर निकल रही है, ठीक है? तो इसलिए ये कहाँ मिलती है, हमारे प्रोडक्ट सेक्शन में मिलती है। एनर्जी इसी में बन रही है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसी में एब्जॉर्ब हो रही है। रिएक्शन होने के लिए एनर्जी का होना जरूरी है, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप